ओम शांति। प्यारे बाबा ने हम सब अपने चुने हुए बच्चों को एक ही डिग्री, एक ही टाइटल, एक ही सर्वश्रेष्ठ नाम दे दिया है, और वो है कि हम ब्राह्मण हैं, सच्चे ब्राह्मण हैं, मुखवांछा वाली ब्राह्मण हैं, कल्याणकारी संगम योगी ब्राह्मण हैं, और शरीर के रूप में हम ब्रह्मा कुमार हैं और ब्रह्मा कुमारी हैं। इस टाइटल के बाद अन्य सब टाइटल जो हैं, इसके सेक्रेटरी, उसके फलाना, उसका फलाना, ये सब फेल है। इसलिए हम सब का एक सर्वश्रेष्ठ टाइटल है, वो हम क्या हैं? ब्रह्मा कुमार हैं और ब्रह्मा कुमारी हैं। इसलिए अपने इस सारे कल्प में सर्वश्रेष्ठ भगवान द्वारा दी हुई डिग्री को याद करके प्रसन्न हो और खुशी से ताली बजा सकते हैं। अब रह गई विषय की बात, तो हमारे स्टेट सेक्रेटरी जी को भी विषय याद नहीं, मुझे भी याद नहीं है, हो सकता है आपको भी याद ना हो, और भी अच्छा है। क्योंकि बाबा कहते हैं क्या, टॉपिक कुछ भी हो, आपकी स्टेज टॉप क्लास होनी चाहिए। तो आपकी स्टेज टॉप क्लास है, इसलिए नो प्रॉब्लम। विषय हम लोग खुद ही चुन सकते हैं। तो आजकल सबके मन में यही चल रहा है, अभी और क्या करना है, हमको आगे क्या करना है। तो इसलिए हमको संपूर्ण बनना है और संपन्न बनना है, बस इतना ही विषय है। बाकी तो बाबा ने बना दिया, सारा रॉ मटेरियल दे दिया। जितना ज्ञान बाबा ने हमको सुनाया, बाबा कहता है ऐसा ज्ञान तो सिवाय भगवान के किसी के पास है नहीं। कि जरा सी बिंदी, छोटी सी बिंदी, कोई सोच भी नहीं सकता। हम अपने शरीर को देखते हैं तो लंबा चौड़ा दिखाई देता है, बच्चे का शरीर भी कुछ बड़ा होता है, पर एक बिंदी केवल मात्र, और उस बिंदी में इतना पाठ भरा हुआ है, इतना पाठ भरा हुआ है, इतना पाठ भरा हुआ है कि अगर सोचने लग जाए तो खो जाए। और फिर इस रचेता हमारे पिता, वो भी एक बिंदी हैं, और उनमें फिर एक और प्रकार का ऐसा पाठ भरा हुआ है कि विश्व को दोबारा से सुखी बना देते हैं। तो ऐसा ज्ञान, ऐसी विद्या, ऐसी जानकारी शास्त्रों में तो हो ही नहीं सकती, ना किसी के पास कभी थी, ना कभी होगी। जब हम देवता बन जाएंगे तब भी हमको ये जानकारी नहीं होगी जो अब है। इसलिए बाबा कहता है कि अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो? गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। वल्लभ कहते हैं पिता को। तो इससे गीता का भगवान भी सिद्ध हो जाता है
कि गोपी वल्लभ कोई कृष्ण जी नहीं हो सकते, गोपियों के पिता गोपियों के परमात्मा हैं। और श्री कृष्ण जी तो शरीरधारी थे, देवता थे, तो कोई भी शरीरधारी होगा उसको अति इंद्रिय सुख नहीं हो सकता, इंद्रिय सुख हो सकता। इसलिए बाबा कहता हम ही लकी आत्माएं हैं जो शरीर में रहते हुए अपने आप को इसका मालिक अलग समझ के बाबा के द्वारा अति इंद्रिय सुख ले सकते हैं। अब प्रश्न ये है, एक ही है। बाबा ने कहा है जब बच्चा ज्ञान में आए थे तो एक प्रश्न था, जब ज्ञान में चल रहे हैं तो भी एक प्रश्न है, वही प्रश्न है, और जब अंत होता है तो भी वही प्रश्न है। वो प्रश्न है मैं कौन हूं। हम सबको मैं कौन हूं का उत्तर पहले दिन भी मिल गया था, बीच में भी मैं कौन हूं का उत्तर है, और लास्ट में भी मैं कौन हूं का उत्तर है। कुछ फर्क है। फर्क क्या है कि पहले हमने जाना मैं कौन हूं, फिर हमने माना कि मैं कौन हूं, और लास्ट में हम बन गए मैं कौन हूं। तो वो जो बन गए फिर पूछने वाला भी नहीं रहा, बताने वाला भी नहीं रहा, क्योंकि हम उसके स्वरूप में हो गए। तो इसलिए जिसको कहते हैं संपन्न और संपूर्ण, इसका अर्थ यही है कि हम उसका स्वरूप बन जाए। ऐसे नहीं कि हम लोग स्वरूप बनते नहीं हैं। हर एक बाबा के बच्चे को बहुत बार अनुभव है कि जब हम बाबा के लव में लीन हो गए, शरीर से अलग हो गए, कुछ अजीब तरह की खींच पड़ी, और हमको ऐसा अनुभव हुआ कि बाबा हम इसी में बैठे रहे, उठे ही ना। तो वो अनुभव तो है, परंतु वो अनुभव सदा काल रहे, हर वक्त रहे, हर परिस्थिति में रहे, उसके लिए हमने संपन्न और संपूर्ण बनना है। क्यों? जब वो अनुभव होता है तो हम अपने आप को संपन्न संपूर्ण महसूस करते हैं। फिर अनुभव परसेंटेज में कम हो जाता है, और कई बार तो जैसे सूर्य को काला बादल ढक ले, ऐसा हो जाता है। हम इतने वर्षों के ज्ञानी बच्चे, और जैसे कि हम कुछ भी नहीं महसूस होता उस समय। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि संपन्न और संपूर्ण में तो क्या होगा, सदा होगा। तो हमारे ज्ञान के दो मुख्य शब्द हैं, वो हम अगर मन में रखते हैं, वो दो मुख्य शब्द भी बड़े बढ़िया हैं। एक तो सदा, और दूसरा सहज। बस सदा और सहज। अब देखिए, हमारे शरीर का नाम है, एक जन्म के शरीर का नाम है। माता पिता ने या किसी ने रख दिया। क्या वो शरीर का नाम हमें कभी भूलता है? सपने में भी भूलता है? कोई गलती से भी हमारे शरीर का नाम ले ले तो हम कहते हैं मुझे कहा, नहीं भूलता। तो सदा हो गया ना। शरीर का नाम, इस शरीर का नाम ब्रिजमोहन सदा का है या पार्ट टाइम है, कि कभी कुछ और नाम हो जाता है, सुरेंद्र कुमार हो जाता है।
क्योंकि ज्ञान का अर्थ यही होता है कि हम जिस चीज़ को जाने, फिर माने, फिर उसका स्वरूप बन जाए। जैसे हम देवी देवताओं के नाम लेते हैं, हम कहते हैं हम देवी देवताओं को जानते हैं। देवी देवता हमारे पूर्वज हैं, देवी देवता मंदिरों में हैं, देवी देवताओं के हम जन्मदिन मनाते हैं, आदि आदि। लेकिन अगर हम टटोल के देखें तो किसी भाई का नाम सीताराम है ना, किसी का राधे श्याम है, किसी का लक्ष्मी नारायण है। तो तुम देवी देवताओं को जानते हो? भाई सीता तो देवी थी, राम देवता थे, तुम इकट्ठे कैसे हो? या तो तुम सीता हो सकते हो या राम हो सकते हो। पुरुष हो तो सीता कैसे हो? नहीं जानते। अच्छा, लक्ष्मी नारायण भी नाम रख लेते हैं, राधे श्याम भी रख लेते हैं, ठीक है, पता नहीं। रहेंगे किराए के चुबारे में, नाम होगा त्रिलोकीनाथ। तो इसका मतलब हम बोलते हैं, जानते नहीं हैं। शादी हो जाती है तो शादी में पति का नाम राम, पत्नी का नाम लक्ष्मी। अब बताओ, तो देवी देवता तो नहीं रहे ना, वो किस युग का, वो किस युग का। इसलिए भगवान कहता है कि जो चीज़ छोटी सी भी है उसको अगर हम अच्छी तरह जान लें तो सदा भी रहेगी, सहज भी रहेगी। तो जैसे हम अपने शरीर के नाम को सदा पक्के तौर पे जान गए हैं और हमारे शरीर के नाम से सब हमको मानते हैं, हमारा बैंक अकाउंट भी खुल जाता है, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस भी बन जाता है, आधार कार्ड भी बन जाता है। तो क्या जो हमें प्रथम ज्ञान मिला, जो दुनिया को नहीं है, वो लोग अज्ञानी हैं, शरीर मानते हैं और हम आत्मा मानते हैं। तो क्या आत्मा को जानना मानना काफ़ी है या आत्मा के स्वरूप में रहना वो भी उतना ही आसान है? तो छोटी सी बात, जिसको बाबा कहता है स्विच ऑन और स्विच ऑफ। कितनी छोटी बात है, कोई मेहनत की भी नहीं है कि इस हॉल के इस कोने से उस कोने तक जाना, नहीं। आत्मा स्मृति का स्विच ऑन हुआ तो अलग दुनिया, और आत्म स्मृति का स्विच ऑफ हुआ तो अलग दुनिया। आप देख लो, अभी यहाँ लाइट चली जाए तो अंधेरा हो जाएगा, सब कहेंगे लाइट आए, लाइट आए। लाइट आ जाए तो शांति हो जाएगी, रोशनी, प्रकाश। इसलिए कहा गया अंधकार और प्रकाश। तो दुनिया तो अंधकार में है ही बेचारी। तो हमको जो पहला लेसन जन्म घुट्टी से मिला, जिससे हमारी सारा विचार बदल गए, हमारा जीवन का लक्ष्य बदल गया, वो है तुम आत्मा हो। अब हम क्या आत्मस्मृति में सदा नहीं रह सकते? और अगर सदा रहेंगे तो सहज हो जाएगा। किसी चीज़, कोई चीज़ सदा के लिए हो जाए तो आपको दोबारा उसके बारे में अटेंशन करने की, चिंता करने की, याद करने की ज़रूरत नहीं। बीच बीच में गुम हो जाए तो आपको अटेंशन देना पड़ता है, तो सहज नहीं होता। तो क्यों नहीं हम सदा और सहज? अब बाबा कहते हैं सत्य। तो इस कलयुग के अंदर, सारे कलयुग के अंदर, अगर किसी को सत्य का पता है, 850 करोड़ आत्माएं हैं, उसमें अगर किसी को सत्य का पता है और सत्य का भी अच्छी तरह से पता है, वो कौन है? वो कौन से ऐसे भाग्यशाली हैं जिनको सत्य का पता है और इसीलिए वो इस डायमंड हॉल में इकट्ठे हुए हैं? ज़रा हाथ उठाइए, कौन है वो जिनको सत्य का पता?
ठीक। और सत्य क्या है कि हम एक डायमंड हैं छोटे से बिंदी स्वरूप, लेकिन छोटा सा डायमंड भी अगर फ्लॉलेस और प्योर होता है कितना वैल्यूएबल होता है। तो बाबा ने इस हॉल का नाम डायमंड हॉल क्यों रखा? ऐसे नहीं कि हॉल डायमंड है, नहीं, इस हॉल में बैठने वाले डायमंड हैं। ये हॉल डायमंड के लिए है, ये हॉल सोने के लिए भी नहीं है और चीज़ों के लिए तो है ही नहीं। अच्छा, अब हम इसमें आके बैठ गए, अब हम डायमंड हैं। अगर हम आत्मस्मृति में बैठते हैं कि हम प्रकृति के बीच में छोटा सा डायमंड बैठे हैं और हमारा संबंध जो है सुप्रीम डायमंड से है, तो डायमंड हॉल हो गया। अगर हम और नीचे आ जाएं, हम फलाने जोन से आए हैं, हम फलाने सेंटर वाले हैं, मैं टीचर इंचार्ज हूँ, ये छोटा टीचर इंचार्ज है, ये फलाने प्रांत से आया है, तो डायमंड रहेंगे नहीं रहेंगे। इसलिए बाबा कहता है जाना कहाँ है? तो हमको सत्य ज्ञान के साथ ये भी ज्ञान मिला है कि हमें डायमंड होने का मौका सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। आप देवता बन जाओ, सोने की दुनिया में चले जाओ, स्वर्ग में घूम आओ, डायमंड नहीं बन सकते। बाकियों को तो छोड़ ही दो। अच्छा, फिर एक बहुत ही गहरी बात है। बाबा कहता है मैं चैलेंज करता हूं, हमसे तो गारंटी करते हैं। बाबा कहता है मैं चैलेंज करता हूं कि मेरे सिवाय परमात्मा के और कोई भी ना किसी को डायमंड बना सकता है, ना डायमंड दुनिया में जाने का परिचय दे सकता है। क्यों? कोई कहता है, चैलेंज करता है कि मैं ही एक ही कर सकता हूं, तो उसके पीछे कुछ शक्ति चाहिए, कुछ सबूत चाहिए कि नहीं चाहिए? अब वो क्या सबूत है? आप देखो, छोटा सी बिंदी रूप बाबा नई दुनिया रच देता है, हर प्रकार के सत्य हमें सुना देता है। वो कहता है देखो बच्चे, आप ही इस बात को समझ सकते हो, सारी दुनिया में कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मैंने दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि अपने बच्चों को दी है। तीसरी आंख शिव ने किसकी खोली है? शिव बाबा ने तीसरी आंख किसकी खोली है? देवताओं की खोली? साधु सन्यासियों की खोली? नहीं खोली। नोट करना ये, तो आपको ये बात अच्छी तरह याद रहेगी कि परम धाम में डायमंड रहते हैं, ये तो हम जानते हैं, आत्माएं रहती हैं। परम धाम में परमात्मा भी रहते हैं। अच्छा, एक बार हम परम धाम से आ गए, कभी भी आ गए, चाहे आप सतयुग में आ गए, चाहे आप धर्म स्थापक बन के आ गए, चाहे द्वापर में आ गए, कभी भी आ गए, उसके बाद परम धाम आपको भूल गया। शरीर में आ गए और फिर यहाँ शरीर ही शरीर हैं, एक शरीर में रहे, फिर दूसरे में रहे, शरीर में आते रहे, तो परम धाम का रास्ता तो गया, भूल ही गया परम धाम कोई चीज़ है, नीचे ही आ गए। किसी व्यक्ति की परमानेंट अमेरिका में ट्रांसफ़र हो जाए, तो सब बाल बच्चे लेकर वहाँ पहुँच जाए, तो अब उसको भारत याद रहेगा, अपना गांव याद रहेगा? ओके, क्या कुछ भी नहीं है। अब बाबा कहता है कि
जिसका रास्ता भूले हुए हैं और सारे भूले हुए हैं, सारे नीचे आ गए। अब अगर वो समय आ जाए, पहले तो समय का पता भी उसी को होगा जो यहाँ शरीरों में नहीं होगा कि नाटक का अंत आ गया। नाटक के अंत के बाद हमको चाहे ना चाहे आत्मा बनना ही है, और आत्मा बन के परम धाम जाना ही है। चाहे सजा खा के जाएं, चाहे ज्ञान योग से जाएं। अब वो कौन है? एक जो सारे कल्प में कभी भी देह धारण नहीं करता, जिसको परम धाम याद ही रहता है, जो परम धाम का मालिक है और परम धाम से आता भी है तो भी परम धाम से ही आता है, उसको अपना शरीर भी नहीं लेता, वो है शिव बाबा। इसलिए जिसको पता होगा वही रास्ता बताएगा ना। लोग तो कह देते हैं ये ब्रह्मलीन हो गया, फलाना वहाँ चला गया। बाबा कहता आके बताया किसी ने? इसलिए ये सत्य केवल हम ब्राह्मणों को पता है, और इस सत्य का अनुभव भी हम ही कर सकते हैं, क्योंकि शिव बाबा खुद परम धाम का रहने वाला, जो कभी देह में नहीं आया, वो हमको आके अनुभव कराता। आपको ताली बजानी चाहिए कि नहीं? अच्छा, अब वो कहते हैं कि मैंने तुमको सब कुछ बता दिया, सारी तैयारी भी करा दी, क्योंकि व्यक्ति आसानी से तैयार नहीं होता। चाहे कलयुगी व्यक्ति हो, उसको कोई शरीर छोड़ दे, तुझे स्वर्ग ले चलते हैं, तो आसानी से तैयार नहीं होता। एक तो उसने ना स्वर्ग कभी देखा है, और वो तो शरीर ही अपने आप को मानता है, उसका सब कुछ शरीर से जुड़ा हुआ है, उसने देखना शरीर के द्वारा है। आज बाबा ने कितनी वंडरफुल बात बताई कि छोटा सा बिंदु, उसके पास इतना बड़ा कौन सा मैग्नीफाइंग ग्लास है जो लगाने से वो आकाश तक पहाड़ देखता है, सब देखता है। छोटी सी आँख, ये छोटी सी आँख के अंदर से आत्मा ये सारा विस्तार देख रही है, रंग बिरंगी चीज़ें देख रही है, ये भी वंडर है। अब बाबा कहते हैं कि मैंने चारों तरफ से आपको टाइट कर दिया है और खुश भी कर दिया है कि किसी को पता नहीं ये ड्रामा का अंत होने वाला है, किसी को पता नहीं। सब समझते हैं हम पुनर्जन्म ले रहे हैं, लेते रहेंगे, पता नहीं क्या होगा। शास्त्र पढ़ते हैं तो 40,000 वर्ष पढ़े हैं, हमको पता है कि अंत होना ही है। फिर बाबा कहता है कि ये जो दुनिया है, इसके अंदर तुम कहीं भी चले जाओगे, दुख ही दुख है, ये भी पक्का है। तो दुख से छूटना, अंत होना ही है, और आने वाली दुनिया मैं स्वर्ग बनाऊंगा। एक तरफ टेम्पटेशन है, एक तरफ सब तरह से टाइट करने के बाद तुम्हारा कोई शारीरिक संबंध है, वो भी कर्म के हैं। तो हमको एक ही रास्ता मिलता है अब, क्या? कि बाबा की मत पे चलो। और हम सब चलना भी चाहते हैं, चले भी हैं, ऐसे नहीं है कि चले नहीं हैं। आप ये समझो कि हमने तो कुछ नहीं किया, संपन्न संपूर्ण बनना है तो दूर की बात है, समय आ जाएगा, समय हमें आप ही बाकी कमजोरियां दूर कर देगा। नहीं, बाबा कहता है समय आपका रचना है, तो रचना को कोई अपना गुरु बनाएगा, चेले को अपना गुरु बनाएगा तो कहाँ जाएगा? तो क्या हम समय के आधार पर जिएंगे क्या? नहीं, काल जीत बनना है। अगर हमने समय को नहीं जीता तो सतयुग में हमारी पूरी आयु कैसे होगी? फिर तो हम किसी और युग में जाएंगे, फिर हमारा निरोगी काया कैसे होगी? इसलिए समय को भी बाबा समझाता है। तो सार इसका ये निकलता है, पहले मैं आपको एक चुटकुला सुना देता हूँ ताकि आपको ज़रा ये बात मिर्च मसाले सहित अच्छी लगे। एक था लड़का,
उसको मास्टर जी पढ़ा रहे थे, उसको जमा करना सिखा रहे थे। तो बोले, बच्चा 80 और 40 कितना होता है? 80 में 40 मिलाओ तो कितना होता? लड़का बहुत होशियार था, उसने कहा 190। तो मास्टर जी ने उसकी पीठ थपकाई, शाबाश बच्चा, तू मेरा नाम रोशन करेगा, इतना शानदार उत्तर दिया है। किसी को बुलाया, इसको चॉकलेट खिलाओ, थपकी दिया। अब वो सोचने लगे, कोई व्यक्ति जा रहा था वहाँ से, उसने कहा ये क्या पढ़ा रहा है, इसको खुद को भी आता है कि नहीं आता? आजकल किसी की बात में इंटरफियर करना खतरनाक होता है। पर उससे रहा नहीं गया, उसने कहा भाई जी आप क्या सिखा रहे हो? 80 और 40 190, और उसको आप चॉकलेट खिला रहे हो, तारीफ कर रहे हो। उसने कहा तुमको पूरी बात पता नहीं है। कल इसने 240 कहा था, इसीलिए मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि आप लोग ये ना सोचो कि हम संपूर्ण और संपूर्ण नहीं हैं। कितना आगे बढ़ चुके हैं, मंजिल के नज़दीक आ गए हैं। अगर आप अपने पहले आंसर देखो और आज के देखो तो फर्क है कि नहीं है? आज हर एक बीके सीना तान के चलता है। कोई ज़माना था हमको बैग छुपाना पड़ता था जेब में, हाँ, तो अब देखो, अब कहते हैं जी राष्ट्रपति भी हमारी है, सारे लोग हमको मानते हैं, सारे स्वामी मानते हैं, लाखों की संख्या में पवित्रता धारण करने वाले ये लोग हैं। तो फर्क पड़ गया ना। इसलिए आप 190 के आंसर को घटिया नहीं समझना। बात हो रही है संपन्नता और संपूर्णता की, कि बिल्कुल ही 80 और 40 120 हो जाए। उसके लिए हम देखेंगे कि मान लीजिए आपने सब कुछ अपना सेट करके हर चीज़ ठीक ठाक कर ली, परंतु एक चीज़ की कमी रह गई सिर्फ। चलो भोजन की बात ही कर लेते हैं। आपने भोजन बनाया, सब बढ़िया। अभी तो मुरली में भी आ गया है कि बच्चे केवल योग में रहकर भोजन नहीं बनाना है, स्वादिष्ट भी बनाना है। आया ना मुरली में, कितना दिल खुश हो गया कि भाई बाबा ये भी कहता है स्वादिष्ट बनाओ, अनुभव होना चाहिए। अच्छा, आपने सब कुछ बना लिया, लेकिन मान लो आप नमक डालना भूल गए किसी चीज़ में, तो क्या होगा? सब खुश हो जाएंगे जो गेस्ट आए हैं कि वाह क्या शानदार चीज़ है, लेकिन संपन्नता संपूर्णता में कहीं कमी रह गई है ना। अब देखिए, फिर एक कहानी सुना देता हूँ। एक गुरुजी और शिष्य किसी के घर भोजन करने गए और उन्होंने खीर खिलाई, तो गुरुजी सारी खीर खा गए, शिष्य को दिया ही नहीं। तो बाहर आके बोला, गुरुजी कुछ मेरे लिए भी रख लेते। बोला उस खीर में चीनी नहीं थी, मैं तो खा गया, अगर तू होता तो बोलता खीर फीकी है, तो उसकी इंसल्ट हो जाती। समझा आपने? इसलिए हम अगर संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए तैयार हैं तो कोई ना कोई ऐसी फिनिशिंग टच। कभी कभी बाबा के पास संदेशी जाती है तो बाबा आप क्या कर रहे हैं? बाबा कहते हैं सब तैयार है, मैं उसको पॉलिशिंग कर रहा हूँ। तो जैसे किसी चीज़ को कोई बेचता है ना, तो फाइनल टच में कहते हैं अच्छा मैं इसको ठीक ठाक पॉलिश करके आपको देता हूँ, पॉलिशिंग कर रहा हूँ। तो फिनिशिंग टच का मतलब है आपने सारा कुछ कर लिया, आप अपना सामान भी लाद दिया, मान लो ट्रक में ले जा रहे हैं, ट्रक का पहिया पंचर है या उसमें हवा कम है या कोई ना कोई गड़बड़ है, इसको कहा जाता है संपन्नता और संपूर्णता की कमी। हम पूर्ण हैं
संपूर्ण नहीं है। तो इसलिए लास्ट में जाकर किसी भी पहाड़ी पर आप चढ़ो, पहले तो आसानी से चढ़ सकते हैं, लेकिन लास्ट में जाकर थोड़ा सा हिस्सा जो होता है उसमें विजय भी समाई होती है, और वो थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ता है, नाजुक भी होता है। तो इस समय हमको संपूर्ण बनने के लिए हर एक को अपना अपना चेक करना है। एक जैसा नहीं है कि केवल नमक नहीं था या चीनी नहीं थी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, और वो बहुत सूक्ष्म है। मोटा कीड़ा तो दिखाई दे जाता है। आप देखेंगे किसी चीज़ में मोटा कीड़ा चल रहा हो तो लोग फेंक देते हैं, पर कीड़े भी बड़े चतुर होते हैं। जिस रंग की सब्जी होगी उसी रंग का कीड़ा होगा। पालक में हरा कीड़ा होगा, अमरूद में सफ़ेद कीड़ा होगा, पता ही ना लगे। पहले आप देखोगे तो दिखेगा ही नहीं, थोड़ी देर बाद थोड़ा चलना फिरना शुरू करेगा तो आप कहेंगे कुछ है। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो मोटे रूप से बाबा ने, अगर हम शॉर्ट करें तो एक शब्द है जिसको हम मैं कहते हैं, मैं। तो सदा और सहज हमारी श्रेष्ठ स्थिति रहे, उसके बीच में अगर कोई चीज़ इंटरफियर करती है उसका नाम है मैं। अब हम कहेंगे हमने तो मैं को मार डाला, मैंने शरीर, हम तो मैं आत्मा है। अब फिर वही बात आ जाती है, स्विच ऑन है तो मैं आत्मा हूँ, स्विच ऑफ है तो मैं आत्मा नहीं हूँ, फिर वो मैं आ जाएगी। तो मैं अनेक तरीके से आती है, मैं अभिमान के रूप में भी आती है। बाबा ने मुरली में भी कहा है, कल भी कहा है कि शास्त्र वालों को शास्त्र की अथॉरिटी होती है, अभिमान होता है कि मैं शास्त्रों का ज्ञाता हूँ। अब शास्त्रों का ज्ञाता होना और बात है, लेकिन उसका ऐसा अभिमान कर लेना कि ब्रह्मा जी भी उतर आए, भगवान भी उतर आए, और वो कहे बच्चा शास्त्र में थोड़ी करेक्शन कर लो, कि नहीं मैं तो ब्रह्मा जी की भी नहीं मानूंगा। तो इस प्रकार का मैं जो है बॉडी कॉन्शियस का, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस का मैं आया तो 5 विकारों में से या सारे या मिक्स होकर सूक्ष्म रूप में वो आ जाएंगे। किसी ना किसी चीज़ में मैं, आपको फील भी होगा कि संगठन है, 6 लोग बात कर रहे हैं, कोई गलत बात कर रहा है, रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग कर रहा है, और आपको लगता है कि हम 6 लोग बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल रॉन्ग कर रहा है, 5 का टाइम वेस्ट कर रहा है। आप डिस्टर्ब हो जाते हैं कि भाई हम तो एक चीज़ को फैसला करने के लिए आए हैं, जल्दी से जल्दी करो, दूसरों का संगम युग का टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। कारण हम कहीं निकाल लेंगे, लेकिन उसके रॉन्ग से मैं इरिटेट हो जाऊं तो ये मैं आ गई ना अंदर। अगर मैं आज भी मुरली में है कि ड्रामा को एक्यूरेट समझो, तो अगर हमने सचमुच ड्रामा को एक्यूरेट समझा हुआ है कि ड्रामा में जो हो रहा है राइट हो रहा है, कल पहले की तरह हो रहा है, कोई मेरी क्लास में सो रहा है मान लो, तो मैं क्यों डिस्टर्ब हूँ, वो ड्रामा अनुसार सो रहा है ना। अब सोचने की बात है, ये ताली सोने वाले नहीं बजा रहा, दूसरे बजा रहा। अच्छा, तो कहने का भाव क्या हुआ कि दूसरे की प्रकृति कुछ कर जाए, कोई व्यक्ति प्रकृति कर जाए तो भी हम छोड़ देते हैं, व्यक्ति कर जाए तो हम बहुत ज़्यादा दिक्कत में आते हैं। मान लो मेरे सिर पर एक पंखा टंगा हुआ है, वो गिरता है, मेरे कंधे पे चोट लग जाती है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ मेरे कंधे पे चोट लग गई, पंखे से लगी है, तो मैं पंखे को बैठ के लड़ाई करूँगा या मैं कहूँगा चलो भाई एवर हेल्दी में जाओ कंधा ठीक करवाओ। मैं कहूँगा पंखा क्या करेगा, बेचारा बेजान है। मैं बाहर जाता हूँ
और एक गाय आकर के मेरे कंधे पे उतनी चोट लगा देती है जितनी पंखे से लगी थी। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं कहता ओह, फिर मैं कहता हूँ ये तो गाय है, छोड़ो, एवर हेल्दी में चलो इलाज कराओ। और अगर कोई मनुष्य आत्मा मेरे को चोट लगा देती, उतनी ही चोट, फिर मैं क्या करता हूँ, मैं एवर हेल्दी और चोट को भूल जाता हूँ। मैं कहता हूँ जब तक तेरे 2 कंधे नहीं तोड़ूंगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। अभी ये क्या है, ये यही है कि हम ये नहीं देख रहे मुझे मेरे कर्मों से चोट लगी, लगाई किसने। और अगर कोई ऐसी आत्मा लगा जाए जिससे मेरी अनबन हो तो फिर और भी ज़्यादा देखिए। तो कहने का भाव क्या हुआ कि बॉडी कॉन्शियस के मैं में अभिमान, उसका भी सूक्ष्म रूप, लोभ क्रोध मोह, इसके सूक्ष्म रूप आते हैं। और हम दोष देना शुरू कर देते हैं और सच्चा दोष देते हैं कि देखिए ये व्यक्ति बिना मतलब के हमारी सारी समय को वेस्ट कर रहा है, हमारी सारी प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर रहा है, क्यों हम इसको इसमें शामिल होने दें। अब बाबा कहते यही तो तुम्हारा टेस्ट है। ऐसे नहीं है कि खाम खा बाबा माया को भेजता है, हमारे अपने ही कर्मों के हिसाब से, कमजोरियों के हिसाब से माया बड़ा रूप लेती है और अनेक रूप लेती है, सूक्ष्म रूप लेती है। लेकिन खास हम वहाँ फंसते हैं जहाँ हम सच्चे होते हैं। हम कहते हैं मैं सच्चा हूँ ना, तो सच्चा, मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे धोखाबाजी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं डिस्टर्ब हूँ। तो कई मुरलियों में आता है कि झूठ कोई बोल रहा है, धोखा कोई कर रहा है, डिस्टर्ब तो आप क्यों हो रहे हैं, आप तो सच्चे हैं। सच्चे होकर भी डिस्टर्ब हो गए तो फिर क्या हुआ। अब मान लीजिए यहाँ एक घड़ी पड़ी है और मेरे जाने के बाद वो घड़ी गायब हो जाती है, तो कोई आके मुझको पूछता है भाई जी गलती से वो घड़ी आपके साथ तो नहीं चली गई। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ घड़ी चुराने आया हूँ, मैं तुम्हें 100 घड़ियाँ दे दूँ, यज्ञ में सारी घड़ियाँ मैंने ही दी हुई हैं। अच्छा, तुम क्या समझते हो, हैं मैं घड़ी चुराने आया हूँ। अच्छा, अब मैं डिस्टर्ब क्यों हो गया। अगर मान लो मैंने घड़ी चुराई है और उसने मुझे चोर कह दिया तो भी मुझे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और नहीं चुराई तो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, फिर मैं क्यों डिस्टर्ब हो गया। इसलिए इस ज्ञान में केवल मात्र एक ही हमको ध्यान रखना है कि कलयुग में हम समझें कि सतयुग ऐसी स्थिति है, हर चीज़ हमें ठीक ठाक मिलेगी। आपको किसी ने सीट अलॉट कर दी, आप वहाँ जाते हैं, 16 नंबर की सीट है, वहाँ कोई और आराम से बैठे हुए हैं। अच्छा, अब ना आप उनको हटा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे आप डिस्टर्ब हो गए। नहीं, इसी में है कि डिस्टर्बेंस की दुनिया में हम डिस्टर्ब ना हो, और वो तभी हो सकता है अगर मैं आत्मस्वरूप रहूं। तब बाबा ने खास एक शब्द बताया हुआ है जो नोट करने का है। इस ब्राह्मण जीवन में, पीछे वालों को सुनाई दे रहा है? हाँ, इस ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ी शक्ति क्या है और सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? क्योंकि आत्मा को उसके अनुसार जैसी जैसी आत्मा होती जाएगी, उसकी प्रकृति दासी होना, उसका साधन संपन्न होना, उसका सूली का कांटा, अब तो बाबा का कांटे से भी ऊपर चले जाओ, नथिंग न्यू। तो वो ये है कि डायमंड जो होता है, डायमंड इतना सख्त होता है,
बाबा कहते हैं कि डायमंड के अंदर कोई फ्लॉ भी हो तो उसको काट के निकालना पड़ता है, उबाल करके नहीं निकल सकता। हार्डेस्ट चीज़ जो है डायमंड गिनी जाती है, और होता वो कार्बन है। डायमंड को आग लगाओगे तो राख नहीं बचेगी, कोयले को आग लगाओ तो राख बचेगी, और चमकीला होता है। तो बाबा कहते हैं हम आत्मा डायमंड है, इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी और इसकी सबसे बड़ी शक्ति क्या है, ताकि हम ना केवल आत्म स्वरूप में रहें। आत्म स्वरूप रहना तो इजी है, पर आत्म स्वरूप में मैं आत्मा हूँ, मेरे अंदर अभिमान है तो अभिमान वाली आत्मा हो गई, मेरे अंदर लोभ है तो लोभ, तो आत्मा कहने से तो विकार तो नहीं निकल गए ना। इसलिए बाबा कहते हैं किसी से भी प्रभावित होना ये सबसे बड़ी कमजोरी है आत्मा की। अगर हमने टेस्ट करना हो मैं आत्मा कितनी शक्तिशाली हूँ, तो किसी भी व्यक्ति से, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी प्राकृतिक चीज़ से, चाहे शारीरिक रोग आ जाए, उसके प्रभाव में आना ये सबसे बड़ी कमजोरी है। मान लो ब्रह्मा कुमारी की सबसे बड़े स्पीकर भाषण कर रहे हैं या रेडियो पे बोल रहे हैं या टीवी पे, आप सब कहते हैं कि सबसे बढ़िया टीवी वाला यही है, कोई शक नहीं। ऐसे ही सबसे बड़े गीत गाने वाले ये हैं, है। लेकिन उससे प्रभावित होना या अपनी भी किसी कला से प्रभावित होना कि मुझे बहुत अच्छा ये आता है, नहीं। क्योंकि और किसी चीज़ से प्रभावित होना, मैंने परमात्मा से प्रभावित होने से थोड़ा सा खिसकना कि मैं इससे ही ले लूँ। कोई सेब दूसरे सेब से प्रभावित हो जाए, ये सेब बड़ा सुंदर है, उस सेब से उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। सारे सेब को बीज नहीं पैदा किया हुआ है, बीज से ही वो सेब बना। तो एक तो प्रभावित होना और दूसरे प्रभावित करना। ज्ञान बाबा का, कला बाबा ने दी हमको, बाबा ने चांस दिया, परंतु हम उसको मेरा कह करके बाबा के माल को अपना ठप्पा लगा के हम बेच रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा धोखा है, बाबा से विमुख कर रहे हैं। तो दोनों हालत में बाबा से विमुख करना या बाबा से विमुख होना, उसका कारण होता है प्रभावित करना या प्रभावित होना। तो हम एक पिता है, एक ही बीज है, हम सबको जो कुछ दिया उसने दिया है। हमें अज्ञान काल में भी कोई कला थी, मान लो मुझे अंग्रेजी आती थी अज्ञान काल में, अंग्रेजी आने के कारण मुझे बाबा ने कोई अंग्रेजी का काम दे दिया, लेकिन वो बाबा ने दिया इसलिए मेरी अंग्रेजी काम में आ रही है। दुनिया में बहुत अंग्रेजी पढ़े हुए हैं, नौकरी भी नहीं मिलती। इसलिए हमको ये देखना है कि आत्मा शक्तिशाली है, तो वो प्रभाव किसी भी के भी प्रभाव में नहीं आएगी, उसकी कला को अप्रिशिएट करेगी, लेकिन उसको कला किसने दी उसके साथ योग युक्त हो। तो इसलिए हम सब अनुभवी हैं, खाली संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए हमको छोटी छोटी बातें कि क्या वजह है। बाबा कहता है तुम आत्मा हो गए, मेरे बच्चे हो गए, मैंने तुम्हें ज्ञान से भरपूर कर दिया, तुम्हें दिव्य शक्तियाँ दे दी, गुणों से भरपूर कर दिया, लेकिन बुलानी है सहन शक्ति, मैं सामना करने लग जाता हूँ। चाहिए मुझे सामना करना, मेरे में ताकत नहीं, मैं सहन करने लग जाता हूँ। ज्ञान की पॉइंट बहुत हैं, पर कोई नया व्यक्ति आया उसमें कहता हूँ देख तू बिल्कुल मूर्ख है, ये जो तू कुछ बोल रहा है ये सब रॉन्ग है, सीधा बोल दूंगा तो ज्ञान भी ठीक तरह नहीं दिया उसको, या मेरी बात मान ले नहीं तो सब विनाश हो जाएगा। इसलिए बाबा कहता है कि कोई भी है, ज्ञान है, गुण हैं, शक्तियां हैं, ठीक ढंग से प्रयोग करना। आप सोचो अव्यक्त बाबा कितने वर्ष तक हमको पालना करते रहे,
क्या अव्यक्त बाबा नॉर्मल भाषा में नहीं बोल सकते थे जैसे हम और आप बोल रहे हैं? अव्यक्त बाबा ने वो अव्यक्त भाषा क्यों रखी? कोई कारण होगा। बाबा तो सर्वशक्तिवान है, वो नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं। क्यों रखी? क्योंकि बाबा को पता है कि इस आवाज़ की दुनिया में, इस कलयुग की दुनिया में, आज की दुनिया में हम आत्माएं जन्म जन्म से आवाज़ की इतनी आदी हो गई हैं कि हमें शांति के लिए भी आवाज़ करना पड़ता। इसलिए बाबा ने देवताएं कम बोलते हैं, देवताएं धीरे बोलते हैं, देवताएं मीठा बोलते हैं, तो करके दिखाया कि मैं परमात्मा भी अव्यक्त रूप से लगातार वर्ष बाई वर्ष, और हमारी भाषा में फ़र्क आया है। आप देखेंगे हर ब्राह्मण की भाषा में लौकिकता, तेज बोलना, टॉन्ट लगाना, किसी को वाणी से दुख देना, ये सब बंद हुआ है। अब बाबा कहते हैं इसको भी और जोर देकर संपन्नता मैंने, संपूर्णता मैंने सामने लक्ष्मी नारायण को रखें। वो कैसे मुस्कुराते हैं, वो कैसे बोलते हैं, वो कैसे चलते हैं, तो यहीं वो अनुभूति करेंगे तो आपको अपने आप संपन्नता और संपूर्णता की फीलिंग आएगी। हर एक आत्मा की अपनी अपनी सूक्ष्म गति है और एक की बात दूसरे से नहीं मिलती। कई बार हम दूसरे की कमज़ोरी देखते हैं तो मुरली में पॉइंट आता तो उसकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। हाँ, बाबा ने कहा ना अमृत वेला नहीं करते, ये करता ही नहीं है, तो बाबा ने कहा ये नेगेटिव है। तो देवता सदा पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव करके वो भी अमृत वेला करना शुरू कर देगा। परंतु हमें पॉजिटिव रहना है, देवता की तरह रहना है, हर वक्त देखना है। ब्रह्मा बाबा अपने सामने अपने कमरे में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का ट्रांसलाइट रखते थे, बार बार उसको देखते थे कि मुझे ये बनना है। अभी कितना फ़र्क है। बाकी सब आप होवनहार देवता हो। सतयुग में हम सब लोग अलग अलग नाम रूप में होंगे और मिलेंगे तो सही। हमने तो 84 जन्म साथ रहना है। दुनिया वाले कहेंगे निभाने हैं, पर हमारी कोई मजबूरी नहीं है जो हमें निभाने हैं, प्यार से रहना है। ओम शांति। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार, तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। गगन से ऊंचे रखो विचार, धरती जैसा धैर्य अपार, नैनों में रूहानी प्यार, नैनों में रूहानी प्यार। बेहद में रहना
नाहद में ठहरना, सदा नदिया सा बहते रहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है।